हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी का मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बताया था आपको उसके हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया था, उसके कालखंड के बारे में बताया था और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुरदड़ो जैसे स्थल के बारे में बताया था। वहाँ के वर्तमान स्थिति, उत्खननकर्ता, वर्ष, प्रमुख नदी और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर ली थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुरदड़ो ये सारे स्थल जो थे ये पाकिस्तान में थे। आज जो हिंदुस्तान में स्थल है उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार थे, कृषि, पशुपालन क्या पद्धति क्या थी, उसके बारे में आज के क्लास में चर्चा करूंगा। तो इसका पार्ट 2 है हड़प्पा सभ्यता का, जिसे काशयुगीन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, पहला स्थल है लोथल। लोथल की वर्तमान स्थिति अहमदाबाद, गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, 1957 में उत्खनन हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और लोथल गुजरात में है। तो गुजरात में सी कोस्ट है, अरबियन सागर से इसका बाउंड्री अटैच होता है। तो याद रखिएगा, लोथल में क्या मिलेगा? डॉकयार्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको बंदरगाह भी मिलेगी। यहाँ पर आपको धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। तो दो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं यहाँ पर, डॉकयार्ड और धान की भूसी। डॉकयार्ड या बंदरगाह ये दिखाता है कि उस वक्त लोग हड़प्पा वासी अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध था, चाहे वो अफगानिस्तान हो, मेसोपोटामिया हो, इराक हो, इन देशों के साथ इनके साक्ष्य मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। अगला है हमारा स्थल कालीबंगा। कालीबंगा आज के हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष और ING मजुमदार। 1961 में इसके उत्खनन हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि कुंड मिले हैं और यहाँ पर चूड़ियाँ मिले हैं, चूड़ियाँ के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ये भी मिला है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं कि लकड़ी के बीच में खोखला करके एक नाली बनाई जाती थी, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी याद रखिएगा, राखी गढ़ी की खोज होने से पहले, राखी गढ़ी का खोज हुआ था 1969 में। इसके खोज होने से पहले जो सबसे बड़ा पूरा स्थल था वो था हड़प्पा, लेकिन राखी गढ़ी का विस्तार, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और इसे अब प्रथम स्थान पर आता है राखी गढ़ी और दूसरे स्थान पर आता है हड़प्पा। तो हो गया राखी गढ़ी। इसका भी ये हिसार हरियाणा में है। राखी गढ़ी का वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा में है। इसकी खोज उत्खननकर्ता किसके द्वारा की गई थी? सूरज भान के द्वारा की गई थी। और कौन से ईयर में की गई थी? इन द ईयर 1969। ये प्रमुख नदी कौन सा है? राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में भी घग्गर नदी बहती है। और जो यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो त्राम उपकरण मिले हैं। त्राम उपकरण में तांबे के उपकरण मिले हैं। ये राखी गढ़ी हो गया। इसके अलावा दो और हम बता देता हूँ। एक बनावली, बनावली जो है, बनावली ये भी हिसार हरियाणा में भी, इसका वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा भी है। ये हिसार हरियाणा है जिसके उत्खनन किया गया था, ये RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। RS बिष्ट के द्वारा बनावली का उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, ये सरस्वती नदी के किनारे है। जो सरस्वती नदी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में विलुप्त है। और इसके आसपास क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं, खिलौने के रूप में मिट्टी के हल मिले हैं, जो दिखाते हैं कि कृषि की व्यवस्था वहाँ संपन्न थी। यहाँ से गाड़ी के पहिए के भी निशान मिले हैं, गाड़ी के चक्के भी मिले हैं। तो मिट्टी के हल मिले हैं, यहाँ पर मिट्टी के हल मिले हैं और गाड़ी के पहिए भी मिले हैं। इसके अलावा एक स्थल और है, वो है रंगपुर, पंजाब में पड़ता है। नाम है इसका रोपड़। रोपड़ की जो खोज करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रोपड़ के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उनके खोजकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। तो उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा में किया था। कब किया था? 1955 में किया था। तो आज़ाद भारत के बाद सबसे पहला स्थल
वो कौन है? वो रोपड़ है, जिसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था 1955 में। किसके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, उत्खनन किया गया था। आज़ाद भारत में सबसे पहला स्थल कौन सा है जिसका स्थल को हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन किया गया था? तो वो है रोपड़। ये कहाँ पर है? ये रंगपुर पंजाब में स्थित है, रंगपुर पंजाब में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, ये सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित रोपड़ है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो आपको मनुष्य और कुत्तों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य और कुत्तों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जो दिखाते हैं कि मनुष्य है सो शुरुआती दौर से ही पशुपालन करता था। और कुत्ते थे उसके सबसे प्रिय पशु में भी आता था और ये उसका पालन करते थे। कुत्तों का प्रारंभ से ही पालतू जानवर के रूप में उपयोग किया जाने लगा। ये सारे साक्ष्य ये सारे स्थल के बारे में आज के क्लास में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो गोदीबाड़ा जो लोथल से मिला था, ये डॉकयार्ड, जिसे डॉकयार्ड या बंदरगाह भी कहा जाता है, ये दर्शाता है कि अलग अलग देशों के साथ इसका व्यापारिक संबंध भी था। तो व्यापारिक संबंध के बारे में जान लेते हैं, कृषि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, व्यापार में देखिए, व्यापार गोदीबाड़ा जो लोथल में है वो साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त भी मेसोपोटामिया, इराक और अफगानिस्तान का हड़प्पा सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। व्यापार के लिए वो खुद में आपस में पत्थर, धातु और हड्डी का भी व्यापार करते थे। विनिमय प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान के अदला बदली का रूप में वहाँ प्रचलित थी। तो जो व्यापार है तो अलग अलग देशों के साथ भी इनका व्यापार था, आयात और निर्यात ये करते थे। तो ये अलग अलग देशों से जो महत्वपूर्ण सामान मंगाते थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चांदी मंगाया करते थे, सोना मंगाया करते थे, तांबा, शीशा, अलग अलग धातु का व्यापार इनका अलग अलग देशों के साथ था। और एक महत्वपूर्ण है टीन, ये टीन हो गया। ये किस किस देश के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे मंगाते थे? तो वो हड़प्पा चांदी का ईरान और अफ़गानिस्तान से चांदी मंगाते थे। और टीन हो गया, चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से चांदी का व्यापार होता था। सोना के व्यापार के लिए ये साउथ इंडिया में और फिर फारस में और फिर अफ़गानिस्तान में डिपेंड थे। साउथ इंडिया, फारस, अफ़गानिस्तान। तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा खेतड़ी, राजस्थान में बहुत बड़ा खेतड़ी का खेतड़ी वहाँ माइंस है, खेतड़ी, तांबा खेतड़ी की माइंस जो राजस्थान में है। और इसके अलावा बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से भी ये तांबा का व्यापार करते थे। और हो गया शीशा, तो शीशा ईरान और अफ़गानिस्तान से शीशा का व्यापार करते थे। और इसके अलावा टीन का व्यापार भी ये ईरान और अफ़गानिस्तान से ही करते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान से टीन का व्यापार करते थे। तो व्यापार हो गया। अगर इसके कृषि और पशुपालन के बारे में चर्चा करें तो कृषि और पशुपालन में भी ये संपन्न थे। धान की भूसी के साक्ष्य, हल के साक्ष्य ये प्रमाण देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि से भी जागरूक थे। तो प्राचीन भारत में वहाँ पर अत्यधिक उपज होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पर ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहाँ सूखा पड़ गया। हो सकता है सूखा पड़ गया या हो सकता है वहाँ पर भूकंप आया हो, किसी कारण से वहाँ पर वो कृषि जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई। हो सकता है वहाँ के लोग पलायन कर गए हों। ये अभी तक साक्ष्य, ये वहाँ की लिपि नहीं पढ़ी जाने के कारण अभी तक ये इसके पूरा उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो कृषि के बारे में बात करें तो वहाँ प्राचीन समय में वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती थी और इसके प्रमाण हैं अत्यधिक वहाँ पर देहातों और गांवों का एक वेल फॉर्म में इस्टेब्लिश्ड होना ये प्रमाण दिलाता है। लोथल से चावल की भूसी मिली है, कालीबंगा से हल के प्रमाण मिले हैं। ये उसको दिखाता है कि यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चर से भी अच्छी तरह से जानकार थे। और कपास की खेती, इसे सिंडन भी कहा जाता है,
क्योंकि कपास की खेती सर्वप्रथम पहली बार जो कपास उगाने का श्रेय है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में ये लोग गाय, बैल, भैंस, सुअर, बकरी आदि पालते थे। कुत्तों को वो प्रारंभ से ही पालतू जानवर के रूप में प्रयोग करते थे। शेर का कोई साक्ष्य अभी तक वहाँ नहीं मिला है और घोड़े और हाथी के बारे में उन्हें जानकारी थी। ये हो गया आज का व्यापार, कृषि और पशुपालन के बारे में। इतने मैंने सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, स्थल, वर्तमान क्षेत्र, उत्खननकर्ता के बारे में बता दिया, वहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में चर्चा कर दिया, भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर दिया था पिछले लेक्चर में ही। ये इसी से आसपास ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसी लेक्चर को 1, 2, 3 बार सुन लिए और हड़प्पा सभ्यता से अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और इसके पतन के कारण का अभी तक कोई विश्लेषण प्रमाण, सटीक प्रमाण नहीं है। अभी ये विश्लेषण का ही विषय है। कोई बाढ़ का खतरा, कोई जलवायु परिवर्तन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कारण बताते हैं, तो कोई आर्यों ने उसे नष्ट कर दिया, आर्यों के आक्रमण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से पलायन कर गए, ये भी एक थ्योरी आता है। तो अलग अलग थ्योरी है इसके पतन के बारे में, लेकिन आज की क्लास बस। लेकिन अभी आप इसी लेक्चर को बार बार सुनिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का जो मेरा 45 डेज का मास्टर प्लान है, इसका हड़प्पा सभ्यता से जितने क्वेश्चन हैं इसी से आएंगे। अब इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। आपको हो सकता है कि मैं साइंस का कोई टॉपिक उठाऊँ जिससे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।